इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़े पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं जो आपकी टेंशन को अब थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नवंबर में जो हुआ यार, उसने तो सबको रुला दिया था, हर जगह नेगेटिविटी ही थी, बट दिसंबर की शुरुआत हुई है कुछ पॉजिटिव अपडेट से एंड होप कि इस महीने में कुछ और भी पॉजिटिव अपडेट्स इंडस्ट्री में हमें देखने को मिले। सबसे पहले जान लेते हैं वो अपडेट्स जिन पर आज मुझे आपसे बात करनी है, फिर उन पर डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई क्रिप्टो टैक्स और क्रिप्टो टीडीएस पर एक बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है जिसका आप सब काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे एंड देयर आर चांसेस कि फरवरी में जो बजट आएगा उनमें क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस में कुछ बदलाव हमको देखने को मिल सके। इस पर आपसे बात करूंगा। इसके अलावा जो लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूज करते हैं, ऑफ कोर्स हम सब यूज करते हैं, उनके लिए भी खबर है, बड़ी खबर है, वो आप तक पहुंचानी है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट है जिसमें हरियाणा यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन सिक्योर्ड ग्रेजुएशन डिग्रीज दी जा रही है स्टूडेंट्स को डिग्रीज ब्लॉकचेन पर दी गई है। एक बड़ा पॉजिटिव अपडेट है जिससे यह समझ आता है कि सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। फिर इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से जुड़ा हुआ एक अपडेट है क्रिप्टो पर, एक्चुअली क्रिप्टो रेगुलेशन पर है, उस पर भी आपसे बात करनी है। एंड एक थोड़ा ट्रिकी अपडेट है यार, खबर है जो बिटकॉइन की न्यू प्रेडिक्शन पर है कि आगे बिटकॉइन में क्या हो सकता है, उसको भी इन नटशेल हम समझेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर को लेते हैं, यानी कि बात क्रिप्टो टैक्स और क्रिप्टो टीडीएस पर। इंडिया में क्रिप्टो और वेब3 की एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत वेब3 एसोसिएशन, एंड इस एसोसिएशन से गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस हमको भेज दें ताकि वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान गवर्नमेंट को रखना है ये क्लियर हो जाए। भारत वेब3 एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो भेज दी हैं, जिसमें इन्होंने क्रिप्टो टैक्स और क्रिप्टो पर लग रहे टीडीएस का भी जिक्र किया है। अच्छी बात यह है कि इस एसोसिएशन में CoinDCX, CoinSwitch, WazirX और ZepPay जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं एंड इवन कॉइनबेस के ऑफिशियल्स भी यहां पर हैं। BWA ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर लग रहे 1% टीडीएस को हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गई है एंड इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग बंद ही हो गई है ऑलमोस्ट। BWA ने यह भी कहा कि अगर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को, क्रिप्टो करेंसी में हो रहे ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना चाहती है तो वो टीडीएस को 1% से कम करके 0.1% कर सकती है। इससे क्रिप्टो ट्रेडर्स को भी थोड़ा सुकून मिलेगा, एक्सचेंजेस को भी दिक्कत इतनी नहीं होगी एंड ट्रांजैक्शंस भी जो है वो ट्रेस हो जाएंगे, मतलब सबका काम हो जाएगा इससे। अब दूसरी रिकमेंडेशन जो भारत वेब3 एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी है वो है क्रिप्टो टैक्स पर। BWA ने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर हुए प्रॉफिट पर जो 30% टैक्स इंप्लीमेंट किया गया उसको रैशनलाइज किया जाए, कम किया जाए, मतलब कि उतना टैक्स हो जितना नॉर्मल रेंज में हो। 30% टैक्स बहुत ज्यादा है। इसमें BWA ने कहा कि गवर्नमेंट इस टैक्स को उतना रखे जितना दूसरी सिक्योरिटीज और एसेट्स पर टैक्स लगता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिकमेंडेशन बजट से पहले दी गई है एंड एज पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशंस को मांगा था। अभी बजट में 2 महीने बाकी हैं, देयर आर चांसेस कि जल्द ही इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिप्लाई BWA को दिया जाए। इसके अलावा BWA के मेंबर्स अगले हफ्ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT मेंबर्स से भी मिल रहे हैं। इनके बीच एक मीटिंग हो सकती है जिसमें टैक्सेशन, टीडीएस और दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात हो सकती है। BWA में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऑफिशियल्स हैं एंड यू नो कि टैक्स और टीडीएस की वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस की हालत बड़ी खराब है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 80 to 90% गिर गई है, बहुत बुरी हालत है। BWA यही चाहेगा कि गवर्नमेंट टैक्स को, जो टीडीएस है सॉरी, उसको 0.1% कर दे एंड टैक्स को भी 30% से कम कर दे ताकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंडिया में आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस मिल सके। आपको वैसे याद होगा कि लास्ट मंथ बनांस CEO CZ ने कहा था कि इंडिया में जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसकी वजह से उनको यहाँ पर इंडिया में क्रिप्टो मार्केट की ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखती। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में अभी नहीं आ सकते इसकी वजह से, और अगर टैक्स और टीडीएस को रैशनलाइज कर दिया जाता है, रिव्यू कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट ईयर कुछ बड़े क्रिप्टो फर्म्स इंडिया में हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही क्रिप्टो ट्रेडर्स को भी यार सुकून मिल जाएगा। BWA का यह भी कहना है कि अकेले वेब3 इंडियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। गवर्नमेंट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आई डोंट थिंक कि वेस्ट होने देना चाहेगी। इस महीने की शुरुआत में आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा पॉजिटिव अपडेट हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब हरियाणा में NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ने अपने स्टूडेंट्स को ब्लॉकचेन सिक्योर्ड ग्रेजुएशन डिग्रीज दे दी हैं एंड इस ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री प्रोग्राम को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। ये कॉन्वोकेशन डिग्रीज 2020 और 2021 के बैच को दी गई थी। इसमें डिग्रीज की कॉपीज जो ब्लॉकचेन पर पब्लिश की गई, स्टूडेंट्स को ईमेल की गई एंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर जो है वो अपलोड की गई, यानी कि अब यूनिवर्सिटी डिग्रीज भी ब्लॉकचेन पर जो है वो आ गई हैं। वैसे इससे पहले पुणे की एक यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 2021 में ब्लॉकचेन पर सर्टिफिकेट्स इशू किए थे, डिग्रीज दी थी, बट अब गवर्नमेंट का इसको अडॉप्ट करना एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है पूरी इंडस्ट्री के लिए। इससे समझ आता है कि गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर पॉजिटिव है एंड ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है पूरी इंडस्ट्री के लिए।
सो बैक टू बैक दो पॉजिटिव अपडेट्स तो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड थी, एंड अब तीसरी खबर जो है वो भी ऑफ कोर्स आप ही से रिलेटेड है, वरना किसकी बात हम करेंगे यहाँ पे। बिकॉज एफटीएक्स स्कैम के बाद अब इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो अपने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है ऑडिट जो है पब्लिश कर रहे हैं, एंड साथ ही कुछ एक्सचेंजेस नए फीचर्स लेके आ रहे हैं ताकि आप अपने क्रिप्टो को सेफ रख सके। इंडिया में सभी मेजर एक्सचेंजेस वजीरेक्स है, CoinDesk, CoinSwitch, जियोटस एंड अदर्स जल्दी अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व जो वो पब्लिश करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इन एक्सचेंजेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो कैसी है। इसके अलावा CoinDesk सेल्फ कस्टडी फीचर लेके आ रहा है यूजर्स के लिए, जिसमें आप अपने क्रिप्टो को पार्क कर सकते हो एंड आपका वो क्रिप्टो सेफ रहेगा वहाँ पे, यानी कि आपको एक्सचेंज से ये तसल्ली मिल जाएगी कि आपका क्रिप्टो जो है वो एक्सचेंज यूज नहीं करेगा एंड ये आपकी कस्टडी में रहेगा। वैसे ये फीचर CoinDesk के ऐप पर ही मिलेगा, बट कोई अलग से हार्डवेयर वॉलेट या फिर ऑनलाइन वॉलेट में क्रिप्टो पार्क नहीं होगा, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा स्टेप है आई वुड से, स्पेशली FTX वाले फ्रॉड के बाद। इससे कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा एक्सचेंजेस पर एंड आपका जो क्रिप्टो है वो भी सेफ रहेगा। वैसे इस पर मैंने CoinDesk के जो है CEO उनसे बात की थी पिछले हफ्ते, वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना, उसको देख लेना। ये पूरा सेल्फ कस्टडी फीचर जो है वो एक्सप्लेन उन्होंने किया था, वहां पे आपके समझ आएगा। अब चलते हैं अपने अगले अपडेट पर जो जुड़ा हुआ है क्रिप्टो रेगुलेशन से। एक्चुअली पिछले महीने इंडिया US इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीटिंग हुई थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और US सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी जेनेट येलेन ने क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत की थी। इस मीटिंग में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास वो भी थे और US फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल वो भी शामिल हुए थे। इससे अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है निकलकर कि जल्द ही इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस एक्सपेक्टेड है। कितना टाइम यहाँ पे लगेगा ये तो अभी क्लियर नहीं है, बट स्टिल FM पिछले दिनों क्रिप्टो पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो उनसे बात कर चुके हैं, फिर G20 में भी बात हुई थी, एंड अब जितने भी अपडेट्स गवर्नमेंट फोरम से निकल के सामने आ रहे हैं क्रिप्टो बिल पर, उससे ये क्लियर हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि अगले साल के शुरू में क्रिप्टो रेगुलेशंस पर कुछ हिंट हमें मिल सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता अनलेस मतलब इंटरनेशनल कंसेंसस हो, जो कि लगता हुआ नहीं दिख रहा है हमें। नौ बात बिटकॉइन पर आ रहे एक प्रेडिक्शन की जो थोड़ा अपसेटिंग हो सकता है। एक्चुअली लेजेंडरी इन्वेस्टर मार्क मॉबियस ने प्रेडिक्ट किया है कि अभी बिटकॉइन 16-17 हज़ार डॉलर के आसपास ही रह सकता है, बिकॉज FTX स्कैम की वजह से बिटकॉइन ने अपना 18,000 वाला जो सपोर्ट था, बड़ा सपोर्ट, वो तोड़ दिया है एंड फिर आगे चल के अगले साल में यानी कि इट कुड इवन डाई डाउन टू $10,000। इसके लिए मोबियस ने कई रीजन दिए, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड ग्लोबल स्लो डाउन। वैसे मोबियस का ये भी कहना है कि लॉन्ग रन में क्रिप्टो करेंसीज आर हेयर टू स्टे। ये एक प्रेडिक्शन आई थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, टेक इट जस्ट एज अ न्यूज अपडेट। एंड क्रिप्टो की हालत क्यों हो रही है, मार्केट इतनी डाउन क्यों हो जाती है जब भी कोई स्कैम सामने आता है, ये आखिर में हम जान रहे हैं बिटन इंक फाउंडर काशिफ रजा से। फिर मैं बोलूंगा कि ये साइकिल है हर, और इसी का साइकिल में होता यही है कि जब कोई नई इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही होती है, उसके अंदर कुछ लोग एंट्री लेते हैं और उसके अंदर पैसा बनाते हैं, फिर उसके अंदर ये बुल मार्केट में पैसा बनता है, फिर बेयर मार्केट में पैसा खोया जाता है, कुछ लोग एग्जिट कर जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग का बिलीफ बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरा बिलीफ नहीं है, मैं निकल जाऊंगा। हर बुल मार्केट में क्या लोग आना बंद कर देंगे? नहीं, बुल मार्केट फिर आएगी। गोइंग फॉरवर्ड ये सारा रोल साइकिल्स का है। अगर आप देखो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन अब कम हो रही है, दुनिया में इन्फ्लेशन जो कदम उठाए यूएस ने 7%, 7.5% के पास आई, उनका टारगेट है कि इसको 2-3% के आसपास लाने का। अब ये अगर रेट हाइक्स ऐसी रहे, लिक्विडिटी स्क्वीज रही, तो जैसी इन्फ्लेशन गिर रही होगी तो जब यूएस को कॉन्फिडेंस आएगा वो एकदम फिर से रेट्स हाइक को लो कर देगी। जैसी लो करेगी मार्केट के अंदर फ्रेश सप्लाई आएगी लिक्विड, क्योंकि उनको मार्केट को बचाना भी है। क्योंकि जब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है ना, जब आप रेट हाइक करते हो, डिमांड फॉल करती है, मार्केट से लिक्विडिटी स्क्वीज होती है, तो कंपनियां लोगों को निकालती है। तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से एक रैशनल कॉल लेते हो और फिर लिक्विडिटी को इंक्रीज करते हो, फिर मार्केट के अंदर पैसा आता है, फिर से एसेट्स की डिमांड शुरू होती है, फिर मार्केट पंप होने लगती है, लोगों को लगता है बुल मार्केट इज बैक, लोग वापस से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, फिर से वो रिस्की बेट्स में। ये साइकिल है, ये साइकिल का पार्ट है और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ लोग हमेशा के लिए क्रिप्टो से चले जाएंगे, जिन्होंने लॉस की खाया है, जिन्होंने गलतियां करी, जिन्होंने बिना समझ के क्रिप्टो के अंदर एंट्री ली है, ग्रीड में एंट्री ली है, लालच में एंट्री ली है, उन लोगों का कोई हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प खुद ही इंसान करता है थ्रू स्टडी, थ्रू रिसर्च। और हमेशा ये बोला जाता है ये बहुत हाईली रिस्की इंडस्ट्री है। इसके अंदर आप अपने पढ़ाई का लोन उतारने के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बर्बाद हो जाओगे
माँ बाप का आपने इलाज के पैसे लगा दिए, आप बर्बाद हो जाओगे। शादी के पैसे रखे थे बहन की, वो लगा दिए, आप बर्बाद हो जाओगे। आपने लोन लेके डाला, बर्बाद हो जाओगे। दोस्त यार भाई जीजा जी से अगर लोन लेके पैसे डालें, बर्बाद हो जाओगे, गारंटीड है। क्योंकि जब इसमें बेयर मार्केट आती है तो वो 90% तक की करेक्शंस हो जाती हैं, 80% की करेक्शंस हो जाती हैं। उस समय आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए जब तक आपको समझ ना हो इंडस्ट्री की। और अगर लेना है तो आपको बिटकॉइन और कित कित प्रति आप एक्सपोजर ले सकते हो। फिर भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपका चैनल कोई यहाँ फाइनेंशियल गुरु चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एडवाइस यही है कि वो बहुत छोटा सा एक्सपोजर ले और डीसीए करें, जिसे कहते हैं कि एसआईपी के थ्रू, और अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर रिस्क ना लें। ये उनको समझना चाहिए और जिंदगी में जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर करियर बनाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहेंगे क्रिप्टो में, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सीधी सच्ची बात है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लोग ये चीजें समझते हैं और इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिम्मेदारी से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरा यही आवेदन भी है कि सरकार को जल्द से जल्द कुछ ऐसे कानून भी बनाने चाहिए, कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि लोगों का नुकसान कम हो। थैंक्स काशिफ भाई फॉर दिस। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिख देना ताकि उस पे लेकर एक नेक्स्ट वीडियो बना सके, मौका मिल जाए आपसे बात करने का। तब तक के लिए टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।